गोविंद एक बात बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। उसको छल से छिद्र से कभी आप पा ही नहीं सकते। तो किससे? बड़े निर्मल मन। जिस प्रकार से गंदे कपड़े को हम पहनने में परहेज करते हैं, ठीक उसी प्रकार गंदे मन वाले व्यक्ति को परमात्मा स्वीकारने में परहेज करते हैं। जब वस्त्र मैला कुचैला हो जाता है तो हम उसे धुलने के लिए डाल देते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा मन अपवित्र हो जाए काम क्रोध मद लोभ तृष्णा इत्यादि से, तो उसको भी श्री जी के चरणों में धुलने के लिए डाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कन्हैया अगर आप सोचो कि धनवान को मिलते हैं तो सबसे पहले महाराजाओं को तो पहले मिल चुके होते। कन्हैया आप अगर ये सोचो कि भैया जो दिन में 4-4 बार स्नान करे उसको मिलते हैं, तो भैया तालाब में मछलियां, नदी में मछलियां, मगरमच्छ तो उसी में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, न जाने कब के मिल गए होते। आप अगर यही सोचो कि परमात्मा ज्ञानीवान व्यक्ति को मिलते हैं, तो भैया न जाने हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते करते ऋषि महात्मा चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा उनको एक झलक तक नहीं दिखाते। यही सोचें कि परमात्मा जिसने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार को त्याग कर जो जंगल में रहने लगा, उसको परमात्मा मिलते हैं। तो बंधुओं ध्यान देना, कौल भील वे बेचारे जन्म भी जंगल में लेते हैं और मर भी जंगल में जाते हैं आदिवासी लोग, लेकिन परमात्मा उनको सबसे पहले मिलते, परंतु नहीं। जब इन सबको परमात्मा नहीं मिलते तो परमात्मा मिलते किसे हैं, ये प्रमुख बात है। आवाज डालो भैया इसमें। अगर इन सबको भगवान नहीं मिलते, बस छोड़ दो, तो आखिर भगवान मिलते किसे हैं, ये सोचने योग्य प्रश्न है। बात याद आ गई, मैं सुना देता हूं कि परमात्मा मिलते किसे। किसी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। बालक भी खूब हट्टा कट्टा, अगर समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो सिर के ऊपर से जाएगी। बालक ने जन्म लिया और बंधुओं उसमें सब गुण हैं, 99.9% उसमें गुण हैं। ओनली 0.1% उसमें खराबी है। वो कौन सी खराबी है पता है? कि भैया जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो खाता बहुत खाता था। इतना भी नहीं खाता था, जब भैया घर के सारे परिवार के लोग भोजन पाई रहे हो, पाके निबट गए, लेकिन अभी तक उसका चालू है, इतना खाता। अब घर के सदस्य भी बड़े परेशान। भैया दूसरी बात, खाता जाए और बोलता जाए कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वालों ने कहा तुम गलत बोल रहे हो, दाने दाने पे खाने वाले का नाम नहीं, बोलो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने नहीं, तुम्हारे लिए दाना सूट नहीं करता, सुटेबल नहीं है तुम्हारे लिए, तो बोलो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का। अच्छा दूसरी बात, अच्छा जो घर में खाता भी जाए और काम भी कुछ नहीं करे तो घर वाले भी तो परेशान हो जाते हैं ना, उससे होते हैं ना। काम का ना दंड का, दुश्मन अनाज का 24 घंटे खाता ही जाता है। हाँ अच्छा, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस खाता जाए, मैया 4 रोटी और धर दे।
आखिर घर वाले परेशान हो गए तो क्या किया, घर से निकाल दिया बेचारे को। जा यहाँ से, कोई काम तो करता नहीं है, खाने के लिए बैठा रहता है, कोई खाने के लिए नाज थोड़ी ना है, काम भी किया करो पर काम करता नहीं, यहाँ से निकल जाओ। घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारा जाए तो जाए कहाँ, थोड़ी दूर तक तो गया और वहां से चलकर फिर लौट के आ गया। मन में सोचा कहाँ जाऊंगा इतने समय, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं इतना समझदार भी नहीं हूं कि बाहर जाके मैं अपना परिचय दे सकूं। आया, घर वालों ने कहा फिर आ गया तो कहता है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो तुम, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो तुम, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। बोले भैया कोई नहीं पछता रहा है, जाओ यहां से, भाग जाओ। बेचारे ने सोचा बेइज्जती तगड़ी हो गई, अब तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। देखो ये संसार वाले भी बड़े अजीब होते हैं ना, जो कमाने लग जाता है उसको घर को छोड़ने नहीं देते, और जो कमाने नहीं लगता है उसको घर पर रहने नहीं देते। अब मैं स्वार्थी किसे बोलूं, इस संसार वाले देखो 4 दिन मैं जब छोटा था, जब मैं वृंदावन से घर जाता था ना, तो मुझसे लोग ये नहीं पूछते थे अरे कब आए हो, मुझसे कभी ये नहीं पूछते थे कि कब आए हो, कैसे हो भैया, ठीक तो हो। मुझसे एक ही बात बोलते थे, अच्छा अब ये बताओ कब जा रहे हो फिर। अब सब हमने कहा आपको मैं खा नहीं रहा हूँ, पी नहीं रहा हूँ, आने की देर नहीं भाई, सबसे पहले ये कब जा रहे हो, जाना है कि नहीं जाना है। ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब होते हैं, कमाने वाले को घर छोड़ने नहीं देते और जो पैसा नहीं कमाता है उसको घर पे रहने नहीं देते। बेचारा निकल गया। अब भूख, एक जंगल में पहुंचा तो क्या देखा, बड़ा आश्रम बना हुआ है। उसके दरवाजे के सामने एक महंत जी बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, माला झोली हाथ में लिए और राम 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 जप कर रहे हैं। और जैसे ही उनको देखा तो सबसे पहले उनके पेट पे नजर गई। अब देखो भूखा व्यक्ति कहाँ नजर डालेगा, और जैसे ही पेट पे नजर गई तो पेट भैया ऐसा हो रहा था, आए है खाने की बड़ी सुविधा होगी, एक बार चलते हैं। पहुंच गए। महाराज जी प्रणाम प्रणाम किया, भैया लाला खुश रहो, बताओ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है। प्रभु एक बात बताइए, ये आप इस आश्रम के, तो उन्होंने कहा हम आश्रम के पुजारी। अच्छा महंत हो? हाँ हाँ हम इस आश्रम के महंत हैं। इतने में जैसे ये वार्तालाप कर ही रहा था तो क्या हुआ कि कुछ और भैया उनके शिष्य लोग अंदर से बाहर आए। अब उनके भी पेट निकले। अब तो विश्वास हो गया कि खाने का बड़ा आराम है, सब लोग महाराज खूब मोटे ताजे दिखाई दे रहे हैं तो खाने की बड़ी सुविधा होगी। और जब ये देखा